सम्मानित मेरे किसान बुजुर्गों साथियों, पहले तो आप लोगों के संघर्ष को बहुत बहुत प्रणाम कि देश के हर कोने में आज कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति और किसान ये समझने लगा कि अब तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं छल होने लग रहा है। मेरा जिला उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है। लगभग यहां से 1200 किलोमीटर। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो आंदोलन है इसका हम लोगों को पता लगा। हम लोग इसलिए नहीं आए कि भाई हम जाएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन देश के किसान को यह समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार पूरे 29 प्रदेश का हर एक सांसद, जो भी लोकसभा आपकी है वहां से एक सांसद बनता है और वो सांसद यहां से कहां जाकर बैठता है? दिल्ली। कहां बैठता है? दिल्ली। हर प्रदेश का सांसद कहां बैठता है? दिल्ली। अब वो सांसद यहां क्यों नहीं बैठता? क्योंकि उन लोगों ने हम सब लोगों को फंसाने के लिए दिल्ली के अंदर सभी दलों के नेताओं ने लोकसभा बनाई और हम लड़ कहां रहे? मोरबी जैतपुर। लड़ाई की आवश्यकता क्यों हुई? कि जो हमारे शुभचिंतक थे, जो हमें ये कह रहे थे कि हम आपके शुभचिंतक हैं, आज वही हमारे भक्षक हैं। वो हमें मारना चाहते हैं, किसान को समाप्त करना चाहते हैं, जमीन को समाप्त करना चाहते हैं। यहीं से कई बार मुख्यमंत्री रहने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, इसी प्रदेश से गए। पूरे देश के लोगों ने सम्मान करा। लेकिन साथियों, मेरे बुजुर्गों, क्या ये सच्चाई आप नहीं समझते कि जब जमीन नहीं बचेगी, जब कपास नहीं बचेगी, जीरा नहीं बचेगा, मूंगफली नहीं बचेगी, जब खेती करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो खाओगे क्या? मशीन? कैप्सूल खा के जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सरकार क्या चाहती है? हर घर सिलेंडर जाए, गैस का सिलेंडर। हमारी मातृशक्ति यहां है। पहले उपलों में जो गाय के कंडे होते थे उनमें पहले रोटियां बनती थी। इन्होंने कहा फ्री सिलेंडर, आप लोगों को फ्री दिए गैस के सिलेंडर। अब वो सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया। सामान बेचने का सबसे अच्छा तरीका किसके पास है? सरकार के पास है। इसलिए हमारा निवेदन, हम जो आए उसका मेन कारण यह है कि जैतपुर का आंदोलन अब यहां का आंदोलन न रहे। जैसे पूरे देश के लोग दिल्ली के अंदर सदन में बैठ के एक सरकार बनावे, ऐसे ये आंदोलन भी दिल्ली में भी हो, उत्तर प्रदेश में भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, राजस्थान में भी हो। इसलिए आप एक तारीख तय करें कि उस तारीख में हम जैतपुर के लोग यहां से ज्ञापन देने के लिए जाएंगे ऊर्जा मंत्री को। उसी दिन सब जिलों के लोग ज्ञापन देने के लिए जाएं, उत्तर प्रदेश के लोग भी, क्योंकि सब जगह किसान हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जैतपुर का किसान जैतपुर का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान उत्तर प्रदेश का किसान है। सबकी फसलें अलग अलग हैं। हमारे यहाँ गन्ना है, आपके यहाँ मूंगफली है, आपके यहाँ सी जीरा है, आपके यहाँ कपास है। सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे और कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारा दिल्ली में कोई किसान भवन नहीं है। जिस दिन किसान को बैठने के लिए दिल्ली में जगह मिलेगी, उस दिन जैतपुर में आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। इसलिए हम आपके बीच आए। पहले तो आप लोगों को बधाई है इस बात की कि इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बुजुर्ग सब लोग हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है कि आज हम किसके साथ लड़ रहे हैं? अडानी के साथ, अंबानी के साथ, जिसके साथ इस देश की सरकार नहीं लड़ सकती,
जिनके बच्चों को मोदी जी गोदी में खिलावे, हम उनके साथ लड़ रहे। आप अंदाजा लगाओगे कितनी बड़ी ताकत आपके साथ। ये लड़ाई आप छोटी मत समझना। आप लड़ किसके, सरकार के साथ तो कोई भी लड़ रहे हैं, आप सरकार के बाप के साथ लड़ रहे हैं, ये ताकत आपकी है। इसलिए तारीख तय करें आप। हम लोग 1300 किलोमीटर से यहां से ऐसी सड़क नापने के लिए नहीं आए, हम इसलिए आए कि तारीख तय करें आप। हम लोगों को भी संदेश दें कि हम एक दिन जैतपुर से यहां ऊर्जा मंत्री के यहां ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहां ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे, चाहे 1 दिन का हो चाहे 10 दिन का। उस दिन हम लोग भी उत्तर प्रदेश में आंदोलन करें। यहां आपके साथ कोई घटना हो, हमें भी पता लगे, हम भी वहां आंदोलन करें, हम भी वहां थाने बंद करें, हम भी वहां डीएम का कार्यालय बंद करें, हम भी वहां नेताओं को आना जाना बंद करें। क्योंकि जब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये यहाँ का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, ये उत्तर प्रदेश का किसान भी अब जैतपुर के लिए आंदोलन करता है। और यही हमारी कमजोरी है कि हम लोगों को कभी गुजरात का किसान, कभी उत्तर प्रदेश का किसान, कभी पंजाब का किसान। 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली, 750 किसान शहीद हुए। गुजरात से नहीं गया कोई। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरी आवश्यकता नहीं थी। और यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम समझ सकते हैं कि ये पंजाब का आंदोलन है, ये उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, ये गुजरात का आंदोलन है। और यही सरकार चाहती है कि आप हमेशा ये गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश करते रहें और हम लोग लड़ाई मारते रहें। इसलिए सबको एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। किसान एक है, एक था और एक होना पड़ेगा, और कोई दूसरा इसका चारा नहीं। इतना बड़ा क्षेत्र है, उद्योग की दृष्टि से भी बड़ा है। इसलिए साहब अब नए नए उद्योगपति हैं, नए नए नेता हैं, तो जो कष्ट आपको है, जिस पीड़ा के लिए आप बैठे, हम एक बात दावे से कह सके कि जीत आपकी पक्की है 100%। आपको कोई हरा नहीं सकता, ये हम कह रहे, नहीं हरा सकता कोई आपको। परीक्षा ली जाएगी बस आपकी, कितने दिन बैठ सकते हो, कितना लड़ सकते हो। इस देश को आजाद करवाने के लिए 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े। ऐसे ही देश आजाद नहीं हुआ। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, तब हमें ये बैठने की आजादी मिली, तब हमें आंदोलन करने की आजादी मिली। और आज हमारी बनाई हुई सरकार, हमारे बनाए हुए मंत्री आज हम लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। तो साहब कोई अडानी अंबानी इतनी बड़ी तोप नहीं है जितना बड़ा सरकार ने उन्हें बना दिया। ये वादा करके हम आपके बीच में जा रहे हैं, जीत आपकी ही होगी, बस साहस कितना है आपको ये तय करना है। कोई हरा नहीं सकता आपको। अभी आंदोलन यहां है, 543 सांसद है मात्र। कितने सांसद हैं? 543। और किसान कितना है? 80 करोड़। अगर एक बार सड़क पर निकल गया ना, तो हिंदुस्तान में कहीं किसी नेता को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये समझ लेना बस। इसलिए हमारा निवेदन आपसे है, कमजोर मत समझना, कम संख्या मत समझना। एक भी आंदोलन में रहेगा तो जीत आपकी होगी, हम दावे से कह सके। कभी आंदोलन को कमजोर मत समझना, संख्या पे मत जाना। बस एक तारीख आपको तय करनी है, तारीख तय करो, 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में। हम लोगों को भी बताओ, हम लोग भी उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह आपका समर्थन करेंगे। और फिर एक मीटिंग रखेंगे दिल्ली, जिसमें राकेश जी को भी और अन्य सभी लोगों को बुलवाएंगे और ये कहेंगे कि यदि जैतपुर के किसानों का समाधान नहीं हुआ तो अब पूरे देश में आंदोलन होगा। ये आपसे कहने के लिए, हम यहां तक आए। पूरा समर्थन है, देश के किसी किसान को अकेला छोड़ा नहीं जाएगा, सबके साथ हैं। हम 80 करोड़ हैं
और जो 80 करोड़ से बचे उन सबके फ्रिज में हमारा सामान है, उन सबकी रसोई में हमारा सामान है। एक ऐसी रसोई नहीं है जिस रसोई में अनाज नहीं है, जीरा नहीं है, ऐसा कोई बेड नहीं है जिस पर कपास की रजाई नहीं है। और ड्रामा, संघर्ष का समय है, सब लोग ताकत के साथ संघर्ष करें, सब लोग। और जहां मात्र शक्ति और सब आप लोग आंदोलन करें, फिर उसे आंदोलन को तो कोई हरा ही नहीं सकता, ये समझ लेना आप, उसे कोई नहीं हरा सकता। कि शक्ति इधर है और समझ है, सब लोग मिलकर आंदोलन करो। और हम ये वादा करते हैं आपके साथ कि अब जैतपुर मोरवी गुजरात का किसान अकेला नहीं है, पूरे देश में अब ये आंदोलन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।